हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? होप सभी बढ़िया स्वस्थ सुंदर होंगे। तो आज हम आए हैं जिला प्रशासन सुकमा का जो गणतंत्र दिवस का प्रोग्राम है इसे देखने के लिए, है ना। आप सभी देख सकते हैं कि प्रोग्राम कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। आज 26 जनवरी 2026 को देखने में ऐसा ही लग रहा है कि हम सभी के अंदर कितना ज़्यादा जोश जज्बा जुनून फैला हुआ है ना। हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ है। लेकिन प्रोग्राम देखते देखते दिमाग में कुछ प्रश्न भी आ रहे थे जिसको मैं आप सभी के सामने शेयर करना चाहूँगा। इधर मैं प्रोग्राम बढ़िया देख रहा था और उधर नारे लग रहे थे, भारत माता की जय, महात्मा गांधी अमर रहें, और सब बड़े जोश से लगा रहे थे, है ना, कि हम आज़ाद हो गए, 2 साल 11 माह 18 दिन में देश का संविधान बन गया। लेकिन मन में कुछ चीज़ें भी दौड़ रही थी, कौतूहल सी मच रही थी कि हम आज़ाद तो हो गए, लेकिन क्या ये आज़ादी हमें पूर्ण रूप से मिली है ना। आज 26 जनवरी के दिन सिर्फ देशभक्ति का भाव भरने से बिल्कुल नहीं चलेगा। क्योंकि मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मैं देखा कुछ लोग सिविक सेंस भूल गए थे और रास्ते में झंडे इधर उधर पड़े हुए थे, जिसको देख के बड़ा कष्ट भी हो रहा था कि यार मैदान में नाचने गाने के वक्त झंडे का कितना सम्मान, कितना सैल्यूट ये वो करते हैं। हमारी जो जेनजी पीढ़ी है ना, इसको बहुत कुछ सोचने समझने की ज़रूरत है ना। 26 जनवरी का दिन है, देश का संविधान इस दिन लागू हुआ था। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जिसको देश का प्रस्तावना जो है संविधान का, वो तक नहीं पता होगा, जिसको कहा जाता है संविधान की आत्मा है। ये फंडामेंटल राइट्स हर कोई जानता है ना। हाँ, राइट्स जानता हो या ना जानता हो, लेकिन ये ज़रूर जानता है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास ये अधिकार है। ड्यूटीज़ की बात कोई नहीं करता, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमको मिला हुआ है ना। देखते ही देखते प्रोग्राम में बहुत ढेर सारे, आप प्रोग्राम देख रहे हैं ना, कितने अच्छे तरीके से ये प्रोग्राम्स की प्रस्तुति चल रही है। तो आप सभी देशवासियों जो भी मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, उन सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यार आज के दिन सिर्फ ये सब जपने से नहीं काम चलेगा कि जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं बस पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपको देश के लिए कुछ करना भी पड़ेगा। लंबे लंबे लेक्चर्स देने से कुछ नहीं होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा, है ना। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझने का मतलब क्या है ना। अब प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम देख रहे थे और मन में कुछ बातें जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि यार हम सभी इस देश के बच्चे ही तो हैं। जैसे एक पिता जब अपने पुत्र को पैदा करता है तो वो ये सोचता है कि यार कल के डेट में ये मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, जब जवान होगा तो मेरे कुछ वर्कलोड कम होंगे। लेकिन हम सभी बड़े होने के बाद ये सोचते हैं कि सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, राशन कार्ड, सब्सिडी, फ्रीबीज़, इन सब के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो यार हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आगे बड़े हो के सरकार की हम किसी न किसी मामले में मदद करें, मतलब देश की मदद करें, है ना। सरकार को भी अपना समझना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो सरकार कैसे सशक्त होगा, हमको टैक्स पेयर बनना है। और जैसा एक ऐसा लॉट है जिनको लगता है कि हाँ हमसे बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है, सभी को टैक्स देना है। टैक्स इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ लोगों को ख़राब लगता होगा कि यार गवर्नमेंट इतना ज़्यादा लूट रही है, हाँ उस पार्ट से भी गलती है। लेकिन अगर हम अपने पार्ट को, अपने रोल को अच्छे से प्ले करेंगे ना, तो हम सरकार से जवाब भी मांग सकते हैं। क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में है ना, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि फ्रॉम द पीपल बाय द, मतलब हमारा संविधान हमने बनाया है, हमारे लिए बनाया है। तो हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें हम, और इस देश के सच्चे नागरिक बने।
है ना, इस देश को कुछ अच्छा दें। और कहते हैं ना, अब ये काम क्या ऐसा हो जाएगा क्या कि हम अकेले काम करेंगे हो जाएगा, जैसे कई लोग कहेंगे। तो मैं उनके लिए कहूँगा, हम अकेले चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। हम तो अकेले ही चले थे ना अपने कारवां पे, और आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग कहेंगे यार मेरे अकेले के सोचने से कुछ नहीं होगा। नहीं, आपके अकेले के सोचने से ही होगा। और कहते हैं ना, सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी हैं रास्ते में, तुम भी चल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं दिखाता, मुझे गिराकर संभल सको तो चलो, है ना। कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, आपको खुद से। आप एक ऐसे देश में पैदा हुए हो ना, जहाँ पे आप कुछ भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना डिसीज़न अपने से ले सकते हैं। तो डिसीज़न अपने से लीजिए। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जीवन में तरक्की करते रहिए। बस इसी शुभकामनाओं के साथ हम विदा लेंगे। हर हर महादेव।